आओ भाई जल्दी, सीधी कराओ टॉपिक, नहीं समझ नहीं आएगा। सो क्लास देखिए भाई, जिस भी बच्चे ने, भाई देखो बातें मत करना, फिर वही बात है आप बातें करते हो दो बच्चे करके, शोर ज़्यादा रहता है क्लास में। आप लोग बिल्कुल चुप रहें, सिर्फ मैं बोलूं, पंखे कितनी भी देर चलेंगे ना तो भी आराम से बात बन जाएगी, ठीक है। वो भी चला लो पीछे, काफ़ी उससे फ़र्क पड़ता है। तो अब ऐसा है भाई, देखिए आप लोगों को ना वेस्पर थ्योरी सिखाया गया था। वेस्पर थ्योरी में क्या बताया गया था, बहुत कुल मिला के एक बात कहूँ तो, मैं कैसा भी मॉलिक्यूल आपको दूं तो आप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इमेजिन कर सकते हो उसके ज़रिए। याद आ रहा है, मैं आपको कोई भी मॉलिक्यूल बोलूँगा और आप लोग उसकी ज्योमेट्री इमेजिन कर पाएंगे कि वो लीनियर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, ऑक्टाहेड्रल है ना, सो ऑन। देखना वीडियो चालू है। सो इनमें से कोई भी ज्योमेट्री आप लोग इमेजिन कर पाएंगे। एज वेल एज ये भी इमेजिन कर पाते हैं कि उसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं या कुछ बॉन्ड पेयर हैं और कुछ लोन पेयर हैं। फिर ये भी इमेजिन कर पाते हैं आप लोग कि लोन पेयर एग्जैक्टली कहां पर होंगे। तो कई सारी चीजें हमें वेस्पर थ्योरी के थ्रू पता लगी थी। नहीं आ रहा याद? वेस्पर थ्योरी में हमने क्या क्या ज्योमेट्रीज पढ़ी, जरा बताओ। अगर दो चीजें हो, चाहे वो दोनों बॉन्ड हो चाहे कोई भी बॉन्ड या लोन हो, दो चीजों के लिए ज्योमेट्री बोलो कैसी होती है, लीनियर। तीन चीजों के लिए कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। चार चीजों के लिए कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। पांच चीजों के लिए कैसी होती है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। छह चीजों के लिए कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। यही मैंने आप लोगों को सिखाया था इसके अंदर, सात के लिए नहीं बताया था। पेंटागोनल बायपिरामिडल होती है बट आपको करनी नहीं है, आपको छह तक का ये करना होता है। अब उस छह के अंदर मैंने बोला था कि सारे बॉन्ड भी हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ बॉन्ड और कुछ लोन हो, ऐसा भी सीन हो सकता है। बोलो था कि नहीं? तो वो सब कुछ हमें वेस्पर थ्योरी में सीखने को मिल गया था। और लोन पेयर है तो वो लोन पेयर कहां पर लोकेट होंगे, हमने ये वाली बात भी समझ ली थी बच्चों। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? नहीं आ रहा, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को ना एक मेथड सिखाने वाला हूं, क्योंकि हमने सारे मेथड सीख लिए हैं। बस एक मेथड मैं आपको और बताने वाला हूं जिसके जरिए ना हम लोग ज्यादा इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी चीज, मतलब कोई मॉलिक्यूल में कौन सी ज्योमेट्री बनने वाली है। अच्छा ये बताओ, मैं लास्ट क्लास तुम्हें ये एलपी प्लस बीपी वाला केस करा रहा था, ये आ गया था आप लोगों को समझ में या नहीं आ रहा? याद करते हैं हल्का सा। कोई एक मॉलिक्यूल मैं लेता हूं, जैसे कि मान लो मैंने मॉलिक्यूल लिया, मैंने NH3 लिया, मान लो सपोज दैट NH3। तो याद करो क्या करा था हमने, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 2,5। तो इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। और अगर वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन लेकिन 3 ही हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने हैं, और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यार। मैंने आपको बोला था हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ऐसा कैसे पता लग रहा है मुझे? ऐसा कैसे पता लग रहा है कि हाइड्रोजन सिंगल बनाएगा, फ्लोरीन सिंगल बनाएगा, क्लोरीन भी सिंगल ही बनाएगा, लेकिन ऑक्सीजन डबल बनाएगा? ऐसा कैसे मुझे पता लग रहा है? क्योंकि सर हाइड्रोजन के पास आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना शेल पूरा करने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। वहीं बात करें अगर फ्लोरीन की, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,7, उसको भी बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन की बात करें 17 इलेक्ट्रॉन्स है, 2,8,7, उसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा सर। लेकिन बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,6, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? बोलो 2। तो ऑक्सीजन जब भी जुड़ेगा ना, तो सबसे बोलो कैसे बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बनाने से उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में मिल पाएंगे किसी से। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? नहीं आ रहा समझ में? हाँ, अरे ये कहां छूटे हुए थे आज? आप लोग सब आगे आ जाओ। एक काम करो, ये बच्चा आगे जाओ, ये वाले आगे क्या जाओ। अबे तुम कहां घूम रहे थे इतनी देर? इससे बच के जाना। कुछ 2-3 यहां बैठ जाओ, कुछ वहां बैठ जाओ, इससे बच के जाना आशीष, ये गिरना चाहिए। बच के प्रिंस। अरे तुम गिराओगे भाई। यहां बैठ जाओ। बाकी देवदत्त यहीं आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। स्वास्थ्य पर्दा ढक दियो पीछे से भाई, आगे बैठ जाओ ना, हाँ बैठ जाओ। क्लास देखिए,
मैं आपसे बात कर रहा हूं कि वेस्पर थ्योरी बेसिकली आज ना पूरी तरीके से एंड हो जाएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और जो मैं ट्रिक आपको लास्ट में बताने वाला ना, उसके बाद आप किसी भी तरह का मॉलिक्यूल प्रैक्टिस कर लेना, किसी भी तरह का मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल पे वो ट्रिक फिट हो जाती है बच्चों। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि ट्रिक तो बस 5 मिनट की है, उसके बाद तुम्हें सारा खेल में आ जाएगा। सो मैंने बस आपको वेस्पर थ्योरी में बस ये बताया कि ज्योमेट्रीज हैं बहुत तरह की, अगर दो बॉन्ड हैं तो मैंने क्या बोला, लीनियर, 3 का बोलो क्या बोला, ट्रायगोनल प्लेनर, 4 के लिए टेट्राहेड्रल, 5 के लिए ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, इस 6 में ऐसा कुछ नहीं है, 6 के 6 बॉन्ड हो तो भी आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल है, और 5 बॉन्ड और 1 लोन पेयर हो तो भी ऑक्टा, और 4 बॉन्ड और 2 हो लोन पेयर तो भी ऑक्टा, क्योंकि 4 और 2 का काउंट तो 6 बन रहा है ना सर। टोटल अगर 6 चीजें हैं, 6 की 6 बॉन्ड हो, चाहे 5 बॉन्ड 1 लोन हो, 4 बॉन्ड 2 लोन हो, 3 बॉन्ड 3 लोन हो, लेकिन टोटल अगर 6 बन रहा है तो बोलो ज्योमेट्री कैसी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। बट फर्क आपको पता है कहां पर आता है, फर्क कहां पर आता है, बॉन्ड एंगल का। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? क्लास ली है तो आपको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत तसल्ली से आपको 1 घंटा लास्ट क्लास में बताया गया। अब मैं आपसे बस इतनी सी बात कर रहा हूं कि यार देखो, साइड एटम्स जो होते हैं ना, साइड एटम्स का मतलब क्या है, सेंट्रल एटम मेरा कोई भी ए एटम है, और साइड एटम होते हैं ये जो साइड में लगे बी एटम है। ये जनरली आपके होने वाले हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, जनरली यही होंगे, जनरली यही होंगे, मतलब 99% ऑफ द केसेस यही होंगे। मैं आपको बस इनके बारे में एक बात बता रहा हूं। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन सिंगल बनाएगा, क्लोरीन सिंगल बनाएगा। सिंगल क्यों बनाएगा? बिकॉज इनको सबको अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए मात्र कितना इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है, 1। हाइड्रोजन को 1 कम पड़ता है, फ्लोरीन को 1 कम पड़ता है, काउंट कर लो 2,7, क्लोरीन को 1 कम पड़ता है। बट अगर ऑक्सीजन की बात करोगे ना तो 8 इलेक्ट्रॉन से 2,6, उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ेंगे तो ऑक्सीजन जब भी जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, बोलो डबल बॉन्ड से। कैसे जुड़ेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अगर कैसे इंपॉर्टेंट है अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। बात करूं मैं हाइड्रोजन की तो वो सिंगल से जुड़ेगा, फ्लोरीन की सिंगल से जुड़ेगा, क्लोरीन की सिंगल से जुड़ेगा, बट ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, बोलो डबल से। विशेष बात समझ में आ रही, डबल से क्यों जुड़ेगा? बिकॉज उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोलो 2। अब इसका फायदा क्या है मैं आपको समझाता हूं। आइए, आपके पास NH3 का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोलो 7। 7 को तोड़ो एक बार, 2,5, तो बैलेंस में तो कितने हुए, 5 हुए ना। बैलेंस में कितने हुए, 5। अच्छा, मतलब 5 में से हाइड्रोजन ने कितने इस्तेमाल करे होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो हाइड्रोजन ने 3 इस्तेमाल करे होंगे। कितने बोलो, 3। तो आपने बोला कि सर इसमें जो बॉन्ड पेयर बनने वाला है वो 3 बनने वाला है, 3 चीज जुड़ेंगी, और 3 इलेक्ट्रॉन ही अगर उसके इस्तेमाल होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, मतलब लोन पेयर बोलो कितना होगा, 1। याद करो यार, मैंने लास्ट क्लास ही सिखाया है, कोई नया नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, बस थोड़ा सा याद करा रहा हूं पिछला क्या करा था, ताकि इंडेक्स नंबर वाला जब टॉपिक सिखाऊं तो आपको याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। सो मैंने बोला कि NH3 के अंदर नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, बोलो 5। 5 में से हाइड्रोजन सिर्फ कितने इस्तेमाल करेगा, बस मुझे ये बताओ, 3, क्योंकि हाइड्रोजन को बस सिंगल बॉन्ड ही बनाना होता है। तो 3 हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, तो बच कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, बोलो 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना लोन पेयर, बोलो 1। तो 3 तो बॉन्ड और 1 लोन, तो बोलो कितना हो गया, 4। 4 के लिए बोलो ज्योमेट्री कैसी, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का मतलब आप लोग क्या बोलोगे कि नाइट्रोजन के पास 3 तो बॉन्ड बनेंगे और 1 बोलो क्या आएगा, लोन पेयर। ये ज्योमेट्री बोलो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। अरे नहीं आया समझ में? चलो एक और देखो जरा, जैसे H2O था बच्चों, बताओ जरा H2O में क्या होगा। ऑक्सीजन भाई सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, 2,6, सब बच्चे तो वैलेंस में कितने, 6। लेकिन 6 में से कितने हाइड्रोजन इस्तेमाल करने वाले, 2 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल करेंगे, मात्र 2, क्योंकि सबको एक ही चाहिए। सो गाइस बीपी कितना बनेगा, बीपी बनेगा 2, 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे उसके, 4। अरे 6 में से 2 इस्तेमाल हो गए, बचे 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। सो इसका एलपी भी 2 है, तो 2 बीपी 2 एलपी, टोटल काउंट 4 का। बोलो ज्योमेट्री बोलो कैसी, टेट्राहेड्रल। बच्चों टेट्राहेड्रल का मतलब ऑक्सीजन के साथ में 2 तो हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल फैशन में जुड़ेंगे, 1 लोन पेयर इधर, 1 लोन पेयर इधर। देख लो ये भी टेट्राहेड्रल ही है, बस ये टेट्राहेड्रल में 2 बॉन्ड है, 2 लोन है, इसमें 3 बॉन्ड है, 1 लोन है। और अगर कहीं ना कहीं अगर आप बात करोगे CH4 की, तो CH4 में कार्बन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2,4, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 ही हाइड्रोजन्स हैं, तो सबने एक इस्तेमाल कर लिया। तो बीपी कितना बना, बोलो 4। एलपी कितना बचा, 0, एक भी नहीं, लेकिन टोटल काउंट 4 का है। तो ज्योमेट्री फिर से बोलो कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन बस इसमें सारे के सारे बोलो क्या होंगे, सारे के सारे बॉन्ड होंगे। फर्क क्या है भाई, सारी ज्योमेट्रीज टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल। फर्क ये कि इसके सारे बॉन्ड पेयर से चारों के चारों, इसमें 3 बॉन्ड 1 लोन है, इसमें 2 बॉन्ड और 2 लोन है। और जिन बच्चों ने क्लास दी है उनको ये बात पता जरूर होगी कि यहां पर ये एंगल तो 109.5 डिग्री का है, याद करो, लेकिन ये वाला 109.5 से थोड़ा सा बोलो क्या होता है, छोटा होता है, और ये वाला उससे भी ज्यादा छोटा होता है, बिकॉज यहां पर एलपी रिपल्शन काफी हाई होता है। तो ये सब बातें आपको सिखाई गई थी, मुझे लगता है कि ये सब आपको अब आती भी होंगी। अब मुझे बस एक जो चीजें और सिखानी है, जैसे कि मान लो CO2 का मॉलिक्यूल है, पहले मैं पुराना वाला स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूं जो मैंने सिखाया। अब ऑक्सीजन के बारे में क्यों बता रहे हैं सर बार बार, डबल बॉन्ड की बात क्यों कर रहे थे, यहां देखना भाई, ध्यान देना, अक्षर है यहां पर। तो CO2 की अगर बात करें
अच्छा चलो यहां पर ये खुशी CO2, अगर CO2 की बात करें, सो गाइस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है सब बच्चे? 2,4। चलिए भाई अब इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब ये बड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फटाफट बताओ? 4। कितने ऑक्सीजन को जोड़ना है? 2 ऑक्सीजन को। अब क्या लगता है कि 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेंगे, 4 इस्तेमाल कर लेंगे? बहुत अच्छे, यही बात इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 2, क्योंकि वो डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन क्या बनाता है बोलो? डबल बॉन्ड। तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को कितने चाहिए बोलो? 4। इसका मतलब मैं कहूंगा कि हाँ बॉन्ड पेयर तो 2 ही बनेंगे, बॉन्ड पेयर तो 2 ही बनेंगे। अरे 2 चीजों को जोड़ने के लिए कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बनेंगे। लेकिन मैं कहूंगा इस बार मेरा लोन पेयर कुछ भी नहीं बचेगा। मेरा इस बार लोन पेयर बोलो कितना होगा? 0। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द OH2 केस, ये OH2 मान लो या ये देख लो H2 और CO2, दोनों में सेंट्रल एटम के साथ 2 एटम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल फोकस बोर्ड पे रहना चाहिए, लूज मत करना कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, लेकिन फर्क क्या आ रहा है जरा सोचने वाली बात है। यहां पर जो 2 एटम लगे हुए थे साइड वाले में, उन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया अपनी बॉन्डिंग के लिए, बाकी 4 बच गए। और 4 इलेक्ट्रॉन बच जाने का मतलब कितने लोन पेयर बच जाना? 2 लोन पेयर बच जाना। 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, टोटल 4 हो गया। लेकिन यहां बात करूं ना तो बच्चों ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, एक ऑक्सीजन जुड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा? 2 ऑक्सीजन जुड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 4। तो चारों इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल हो जाएंगे और बॉन्ड बनेंगे 2। लोन पेयर कितना होगा बोलो? 0। लोन पेयर नहीं बचेगा इसमें। क्यों नहीं बचेगा? आप बस लोन पेयर की सोच लो, लोन पेयर क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि सर 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे बोलो? 4। तो लोन पेयर कुछ नहीं बचेगा। और बॉन्ड पेयर 2 क्यों है? अरे 2 चीजों को जुड़ने के लिए 2 ही बॉन्ड चाहिए होते। तो मैं समझाता हूं, चिंता मत करिए। 2 का काउंट बोलो कैसा आएगा? लीनियर का। और आप बोलेंगे सर कार्बन है, यहां ऑक्सीजन, लीनियर आप जानते हैं यार कैसा बनता है। अब बस इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि सिंगल तो बनना ही नहीं चाहिए ना यार। ऑक्सीजन कैसा बनाएगा बोलो? डबल। जैसे ही आप स्ट्रक्चर बनाएंगे आपका दिमाग सारा काम करने लग जाएगा कि यहां पर BP 2 और LP 0 क्यों आ रहा था, लीनियर क्यों आ रहा था? बिकॉज कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन एटम जुड़ा है ना, वो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ता। कितने से जुड़ता है बोलो? 2 से। तो इसलिए एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड वहां बना, एक डबल बॉन्ड यहां बना। और लीनियर ज्योमेट्री बोलो कितने का एंगल? 180 डिग्री का। नहीं समझ में आया? अच्छा कोई बच्चा, मैं आपको उस दिन भी ये बात बोल रहा था, ये बॉन्ड आप 4 बोलेंगे या 2 बॉन्ड बोलेंगे? यार 2 ही बॉन्ड है। अच्छा इसको भी 2 ही बॉन्ड बोलेंगे, बस ये दोनों बॉन्ड सिंगल टाइप के हैं और ये दोनों बॉन्ड डबल टाइप के हैं, बट टाइप अलग है। बॉन्ड 2 ही है, ये भी 2 बॉन्ड है, वो भी 2 बॉन्ड है, बस इसकी टाइप सिंगल वाली है, इसकी टाइप बोलो क्या है? डबल वाली। इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल हो गए। एक और समझते हैं, ये बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम कई सारे केसेस ना करें। मान लीजिए कि मेरे पास एक केस है SO3, इंपॉर्टेंट केस है SO3। अब सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स है। 16 का मतलब हो गया 2,8,6। सबके पता है सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। मुझे बताइए 3 ऑक्सीजन को जुड़ना है, कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो जाएंगे? 6 के 6 पूरे हो जाएंगे सर। मतलब सीधा लिख दो LP तो सर 0 होगा, सीधा लिख दो LP तो कितना होगा? नहीं तो 3 के लिए तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, लेकिन 3 के लिए यहां पर कितने चाहिए? 6 चाहिए सर, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। अगर यही सल्फर के साथ में ऑक्सीजन की बजाय हाइड्रोजन होता, शिवम ऑक्सीजन की बजाय क्या होता बोलो? हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन को मात्र 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 3 इलेक्ट्रॉन बचते भी, लेकिन अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, बिकॉज 3 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 चाहिए तो हम बोलेंगे सर LP तो बिल्कुल शून्य हो गया, और BP कितना बनेगा? क्योंकि 3 ऑक्सीजन को जुड़ना है तो 3 ही बॉन्ड पेयर बनेंगे। हाँ वो तीनों डबल वाले बन जाएंगे, लेकिन बॉन्ड तो 3 ही मानेंगे ना। अब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? नहीं आया समझ में? पक्का श्योर हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ध्यान से सुनिए। आप पहले काउंट करो कि सल्फर के पास बैलेंस कितने सब बचे? तो 6। कितने ऑक्सीजन को जुड़ना है? 3। अब 3 ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी? 6, क्योंकि हर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैं कहूंगा सर 3 को जुड़ने के लिए 6 चाहिए, पूरे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो जाएंगे बॉन्डिंग में, एक भी लोन पेयर नहीं बचेगा। तो LP कितना बोलो? 0। मैंने BP 3 क्यों बोला? क्योंकि 3 ही चीजों को जुड़ना है। अब 3 चीजों को कहीं जुड़ना है यार, मुझे तुम एक बात बताओ, तो 3 ही तो बॉन्ड चाहिए ना, या तो तीनों सिंगल होंगे या तीनों बोलो क्या होंगे? डबल। समझने मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो बॉन्ड की टाइप हो सकती है अलग अलग, लेकिन आप बोलेंगे सर 3 बॉन्ड चाहिए, बस 3 चीजों को जोड़ना है तो 3 बॉन्ड चाहिए। मेरे को 3 इंसान को पकड़ना है, 3 हाथ चाहिए एक तरीके से, 2 को पकड़ना है 2 हाथ चाहिए, बस ऐसे समझ लो कि 3 जितनी चीजों को जोड़ना है उतने ही बॉन्ड चाहिए। हाँ वो बॉन्ड सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं। तो मेरी बात सुनो वैसे बच्चे, 3 बॉन्ड पेयर और एक भी LP नहीं, तो बोलो कितना आएगा ज्योमेट्री? ट्रायगोनल प्लानर। अब ट्रायगोनल प्लानर का मुझे सब बच्चे तो कैसा बनेगा? तो एक ऑक्सीजन ऊपर, एक यहां पर और एक, अब समझ में आ रहा है कि ट्रायगोनल प्लानर कैसे? अरे नहीं आया समझ में? एंगल हो गया 120 डिग्री, बस फर्क ये है कि सारे डबल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है तो ये ट्रायगोनल प्लानर। अगर सोचो कि सल्फर के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होते तो 3 बॉन्ड भी बचते और 3 इलेक्ट्रॉन बचते, हालांकि 3 इलेक्ट्रॉन में लोन पेयर वाला सीन बचता नहीं है। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कभी ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाए तो क्या होता है, तो वो आएगा ही नहीं आपका SH3, कभी नहीं आएगा SH3, डोंट वरी। सो लेकिन मुझे तुम बताइए आपको SO3 समझ में आया? चलो एक बहुत अच्छा केस मेरे पास है, देखते कितने बच्चे उसको एकदम कैच कर पाएंगे। Xenon O4,
Xenon O4, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि Xenon O4 की ज्योमेट्री क्या होगी? अच्छा, Xenon कौन से परिवार का है शौर्य? Xenon है 18वें परिवार का, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। बोले ना, अगर आपको याद नहीं है तो कोई नहीं, मैंने आपको उस दिन लिखवाया है। देखो ये रहा, देखो ये रहा बच्चों, Xenon ये रहा। तो जितने नियोन के पास होते हैं आउटर में, नियोन के पास कितने होते हैं? 8। ऑर्गन के पास कितने होते हैं? 8। अरे देख लो ना, नियोन के पास कितने? 2,8। ऑर्गन के पास 2,8,8। सबके पास सर आउटर 8 है, शोर नहीं करना है बिल्कुल भी। तो Xenon के पास 8 है। कौन बच्चा बताएगा इसकी ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। सही बता रहे भाई। लीनियर, लीनियर। 4 चीज जुड़नी है प्रिंस, क्या कर रहा है? 4 चीजों को जुड़ने हैं। चलिए, कितनों के अकॉर्डिंग इसका आंसर टेट्राहेड्रल है? टेट्राहेड्रल है। मेजॉरिटी फेवर्स टेट्राहेड्रल, मतलब कि मेजॉरिटी को चीज समझ में आ चुकी है अच्छे से। वेरी गुड गाइस। आप जो है बात सुनिए, Xenon के पास आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? मैं कह रहा हूं जितने मर्जी हो, आउटर में सर 8 है। ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने बोलो? कहेंगे सर कैसे पता लग रहा है? अरे बच्चों, मैंने ना ही उस दिन टेबल सिखाया था। जिन बच्चों ने पिछले चैप्टर पढ़ा उनको तो टेबल वैसे भी आना चाहिए। हाँ भाई आशु इधर। जिन बच्चों ने पिछले चैप्टर पढ़ा उनको टेबल वैसे भी आना चाहिए, और अगर नहीं आता 10th में थोड़ा बहुत देखा और फिर भी नहीं आता तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया यार। ये हमारे पीरियोडिक टेबल का ग्रुप्स है, और इस ग्रुप्स में ये पता लगता है कि इस ग्रुप में परिवार बने हुए हैं। अगर परिवार के किसी भी मेंबर के पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि मुझे बताओ सौरभ, इधर बातें नहीं, फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। तो क्लोरीन के पास भी बच्चों 7 ही होते हैं, ब्रोमीन के पास भी 7, आयोडीन के पास भी 7, नियोन के पास 8 होते हैं, तो ऑर्गन के पास भी 8 ही होते हैं। करके देख लो, ऑर्गन के पास 18 एटॉमिक नंबर होता है। ये रहा यार 2,8,8, नियोन के पास 2,8, तो इसके पास भी 8 ही होंगे। तो Xenon के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलो कितने हैं? 8। याद कर लो, मैंने बता दिया 8 है। अब 8 में से 4 ऑक्सीजन को जुड़ना है, तो यार 4 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे? 8 यूज हो गए। अगर 8 ही इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो लोन पेयर बोलो कितना है? Lp 0 है। Bp कितना बनेगा 4 चीजों को जोड़ने के लिए? Bp 4 ही बनेगा सर। 4 चीज जुड़नी, 4 Bp बनेंगे, बॉन्ड पेयर 4 बनेंगे। तो मुझे बताओ जरा Xenon के साथ कैसा ज्योमेट्री बनेगा? 4 बॉन्ड पेयर का ज्योमेट्री बोलो कैसा होता है? अरे 4 का बोलो क्या होता है? 4 जमा 0, टोटल काउंट 4 का बन रहा है। टेट्राहेड्रल बनेगा सर। टेट्राहेड्रल कैसा बनेगा? एक ऑक्सीजन ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। हो गया टेट्राहेड्रल? नहीं आया समझ में? एक और बताओगे मेरे को? एक और बताओगे? चलो बताना इसका, देखते कितने बच्चे बता पाएंगे। Xenon O3, Xenon O3 टेट्राहेड्रल। बहुत अच्छा सोच रहे हैं कुछ बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं इसके अंदर। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। Xenon के पास आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोलो? 8। ऑक्सीजन कितने हैं बोलो? 3। 3 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे? 6। सर 6 लग गए तो 2 तो बच गए ना सर। 2 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब सर टोटल काउंट में 1 Lp। अरे नहीं आया समझ में? प्रिंस नहीं आई पीछे बात समझ में? भाई टोटल 8 इलेक्ट्रॉन Xenon के पास है, ऑक्सीजन 3 जोड़ने हैं। 3 ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन तो बच जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 लोन पेयर, और जो 6 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे वो 3 बॉन्ड से जुड़ेंगे। सिंपल सी बात है। तो Bp कितना होगा बोलो? Bp 3। कोई बच्चा ऐसा मत कर देना यार 3 ऑक्सीजन है 6 लिख दो Bp। 3 एटम को जुड़ने के लिए 3 ही बॉन्ड चाहिए, चाहे वो सिंगल वाले हो चाहे वो डबल वाले हो। 3 हाइड्रोजन है 3 बॉन्ड चाहिए, 3 ऑक्सीजन है 3 बॉन्ड चाहिए, 3 क्लोरीन है 3 बॉन्ड चाहिए। बॉन्ड पेयर तो 3 ही बनेगा। बस वो हो सकता है कि हाइड्रोजन के केस में तीनों सिंगल हो और ऑक्सीजन के केस में तीनों डबल हो। बस इसे ध्यान रखना, ये 3 है ना तो ये हमेशा 3 ही आएगा बॉन्ड पेयर। क्लियर है? ये 4 है तो बॉन्ड पेयर 4 ही आएगा, ये 3 है तो बॉन्ड पेयर 3 ही आएगा। लोन पेयर देख लो कितना आएगा बस। तो मैंने बोला भैया 3 ऑक्सीजन है तो 6 चाहिए, 6 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 Lp और 3 बॉन्ड पेयर, तो 4 का काउंट बोलो कैसा बनेगा? तो आप ये धोखा मत खा जाइएगा एग्जाम के अंदर कि सर ने SO3 सिखाया था ट्रायगोनल प्लानर। ध्यान देना, SO3 सर ने सिखाया था ट्रायगोनल प्लानर, तो Xenon O3 भी ट्रायगोनल प्लानर होगा। नहीं यार ऐसा नहीं है। SO3 तो ट्रायगोनल प्लानर है, बट Xenon O3 बोलो क्या है? 3 तो बॉन्ड बनेंगे ऑक्सीजन के साथ और 1 बनेगा लोन पेयर। अरे काउंट भी कर लो यार इलेक्ट्रॉन, देखो 6 तो इलेक्ट्रॉन ये रहे Xenon के और 2 इलेक्ट्रॉन वो रहे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? और ज्योमेट्री बोलो कैसी है? टेट्राहेड्रल। तो SO3 तो मेरा बोलो क्या है? ट्रायगोनल प्लानर, और Xenon O3 बोलो क्या है? टेट्राहेड्रल। एग्जामिनर क्वेश्चंस क्या करने वाला है सुन लीजिए, क्वेश्चन यही बोलने वाला है SO3 is a trigonal planar but how Xenon O3 is tetrahedral। जब दोनों में O3 है तो SO3 ट्रायगोनल प्लानर क्यों है और Xenon O3 टेट्राहेड्रल क्यों है? तो आपका जवाब सिंपल सा होगा, Xenon O3 में एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है और जिसकी वजह से उसका जो टोटल काउंट है कितने का बन रहा है? Bp प्लस Lp कितना बन रहा है? 4। तो उसकी ज्योमेट्री बोलो कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। और SO3 के अंदर भैया 3 ही बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कुछ भी नहीं है, इसलिए वो क्या होगा? ट्रायगोनल प्लानर। अब ये कहानी होगी कि भैया मैंने बहुत सारे केसेस आपको समझा दिए। अब आते हैं अपनी फाइनल ट्रिक के ऊपर कि इतने सारे जो मैंने केसेस बताए, हो सकता है बच्चों को एक मेथड लगाओ मुश्किल। अब मैं तुम्हें वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड पे लेके चलता हूँ। ये बिल्कुल लास्ट में ही बताना होता है, क्योंकि अगर मैंने पहले बताया तो आप इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दोगे जो मैं तुम्हें एक्चुअल चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। इसका भी एक इंपॉर्टेंस है।
इससे तुम्हें पता लगता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन सिंगल बना रहा है, क्लोरीन सिंगल बना रहा है, बॉन्ड्स कैसे अरेंज हो रहे हैं। लेकिन अब जो मैं सिखाऊंगा ना, ये बिल्कुल सब चीज़ों को खत्म कर देगा। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद करना है। इस फॉर्मूले को हम याद करते हैं इंडेक्स नंबर से, ठीक है। इसको याद करना है इंडेक्स नंबर से। फॉर्मूला क्या है वो सुनिएगा। फॉर्मूला है हाफ, अब ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। क्या ये बतानी मुश्किल है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, क्या ये बताना मुश्किल है? ये बड़ा आसान है। सेंट्रल एटम पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नहीं बता पाओगे? अरे कार्बन पे कितने हैं, ऑक्सीजन पे कितने हैं, सेंट्रल एटम पे कितने हैं, बस ये बताना है, बता देंगे सर। प्लस में आता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। ये क्या चीज है, कोई बताएगा क्लास में? बहुत अच्छे। प्लस में आएगा अनायन, माइनस में आएगा कटायन। ये फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त है। इसमें मैं आपको एक बात बताइए, मैंने अब तक क्या इन मॉलिक्यूल्स की आपको ज्योमेट्री पूछी है? क्या नहीं पूछी सर? क्या मैंने इसकी ज्योमेट्री पूछी आपसे? लुईस स्ट्रक्चर जरूर बनवाए थे मैंने इनके, अगर आपको याद आए तो। NO2 माइनस की ज्योमेट्री पूछी मैंने आपसे? नहीं पूछी। NO3 माइनस की ज्योमेट्री पूछी मैंने? नहीं पूछी। मैंने जिनके ऊपर चार्ज होता है ना उनकी ज्योमेट्री आपसे डिस्कस, बट ये फॉर्मूला आपको सीधा उनकी ज्योमेट्री भी बता देगा। ये क्या कहता है वो सुनिए भाई। अब इस फॉर्मूले को एक बार समझ लीजिए, उसके बाद तुम्हारा सारा खेल खत्म। तुमने जो 3 क्लास से पढ़ा ना वेस्पर थ्योरी का पहला केस जिसमें सारे बॉन्ड थे, याद करो। पहली कौन सी टाइप थी सब बच्चे बताओ? जिसमें सारे के सारे बॉन्ड होते हैं, एक भी लोन पेयर। फिर दूसरी टाइप कौन सी थी बोलो? जिसमें लोन पेयर होता है सेंट्रल एटम। और ये सब पढ़ने के बाद तुमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। मैं कह रहा हूं जितना भी हमने प्रैक्टिस करा ना, अगर वो सब आपने बस हल्का फुल्का भी आता है और ये तुम्हें अच्छे से आता है, ये जो मैं अब सिखाने वाला हूं, तो समझ लीजिए कि पिछले 3 क्लास का समरी सिर्फ इस फॉर्मूले में है सारा कुछ। तो बस तुम लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला समझना है। इसलिए बिल्कुल फोकस रहना अगले 5-10 मिनट। यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज में आपको डालना है कि सेंट्रल एटम पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि मुझे तुम सब बच्चे बताओ भाई, ओए बताओ भाई, NH3 में सेंट्रल एटम कौन है बोलो? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 करना, 7 मत करना यार। 7 तो उसके टोटल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस कितने बोलो? 5। यही बताना है, पहले नंबर पे वही लिखना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। क्लियर है? अब उसके बाद क्या करना है, द नंबर ऑफ मोनोवैलेंट साइड एटम्स। जो उसके साइड में एटम लगे हुए हैं ना, उनमें से कितने मोनोवैलेंट है। देखो मोनो मतलब होता है एक, वैलेंट मतलब होता है वैलेंसी। ऐसे कितने साइड वाले एटम है जिनकी वैलेंसी मोनो है, मतलब +1 है या -1 है। अब आप कहेंगे सर +1 और -1, मैं क्या कह रहा हूं, those atoms whose valencies are +1 और -1 are said to be monovalent। अब आप कहोगे सर मुझे कैसे पता लगेगा कौन मोनोवैलेंट है? यार देखो, जिनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है या एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना होता है, वही तो अपनी वैलेंसी +1 करेंगे या बोलो क्या करेंगे? -1। वही मोनोवैलेंट है। जैसे ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, बोलो ऑक्सीजन मोनोवैलेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। लेकिन हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। फ्लोरीन क्यों? क्योंकि फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन मोनोवैलेंट है, उसको भी कितना चाहिए बोलो? 1। अरे यार तुम्हें याद नहीं आ रही, ये मैंने छोटी क्लास में पढ़ा था। चलो फिर भी अगर तुम भूल जाओगे सर मेरे को पेपर में याद नहीं आया तो मैं क्या करूं? देखिए भाई, आप या तो समझ लीजिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप नंबर 1 है और एक ग्रुप नंबर 17 है। जिन बच्चों को बहुत अच्छे से नॉलेज है इसकी पीरियोडिक टेबल की, ग्रुप नंबर 1 के पास आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन फालतू रहता है। जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब परिवारों को देखो। लिथियम के पास बताओ कितना नंबर एटॉमिक नंबर होता है? 3, 2,1, आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा एक अपना। सोडियम के पास क्या होता है बोलो? सोडियम के पास 11, 2,8,1, ये भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब ये मोनोवैलेंट है। क्या है बोलो? अब इधर की बात करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, बस यही मोनोवैलेंट और है बस। बाकी सारे के सारे या तो डाइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट है। ट्राइवैलेंट, डाइवैलेंट का मतलब जिनको या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। अरे या तो +2 वैलेंसी है, बोलो क्या है? -2। इनकी क्यों है भाई? फ्लोरीन क्लोरीन की चेक कर लो यार एक बार, चेक करो एक बार। फ्लोरीन के पास 9 एटॉमिक नंबर है, 2,7, 1 चाहिए, 1 चाहिए तो -1 है। क्लोरीन के पास 17 एटॉमिक नंबर, 2,8,7, 1 चाहिए तो -1 है। और मैंने कहा पूरा परिवार ही ऐसा होगा, सबके आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, सबको 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबके सब मोनोवैलेंट है। तो सब बच्चे क्या याद करें क्लास बोर्ड पे? सब बच्चे याद करें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बस यही मोनोवैलेंट है। अब आप कहोगे सर सोडियम वोडियम क्यों नहीं? अरे यार सारे कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, वहां पर सोडियम का काम ही नहीं है। सोडियम पोटेशियम ये मेटल्स हैं, ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, यहां पर ये आएंगे ही नहीं, तो इनकी टेंशन लेनी नहीं है, कभी दिखेंगे नहीं। दिखने वाले कौन है बोलो? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इनमें से कोई दिखे तो मोनोवैलेंट है, इसके अलावा कुछ भी दिख जाए, इसके अलावा सब डाइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट है, मोनोवैलेंट नहीं है। तो आपको काउंट करना है कि आपके मॉलिक्यूल में, सुनते चलिए बस 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, आपको काउंट करना है कि अपने मॉलिक्यूल में कितने मोनोवैलेंट एटम है। चलो बताओ कितने हैं?
कितने मोनोवैलेंट साइड एटम है? साइड वाले कितने मोनोवैलेंट है? 3। जरा बताना इसमें साइड वाले कितने मोनोवैलेंट है? 2 कैसे हैं? एक भी नहीं है सर, एक भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है। चलो इसमें बताओ कितने साइड वाले मोनोवैलेंट हैं? 5 मोनोवैलेंट है। इसमें साइड वाले कितने मोनोवैलेंट है? 4 मोनोवैलेंट है। इसमें साइड वाले कितने मोनोवैलेंट है? एक भी मोनोवैलेंट नहीं है। वेरी गुड, अब समझ में आया? मोनोवैलेंट कौन होते हैं? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस ये मोनोवैलेंट है, बाकी छोड़ दो। चलो अब सुनो भाई, ये भी बात हो गई। अरे फिर देखना एकदम आंसर आया करेंगे। फिर सुनो, अनायन। अनायन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अगर आपके मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको जोड़ दो। क्या बोला मैंने? नेगेटिव चार्ज है तो, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। इसका बड़ा एक सिंपल सा रीजन है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लिए है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दिए है। तो जितना नेगेटिव चार्ज, अगर -2 है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो जोड़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर +2 है तो इलेक्ट्रॉन दिए होंगे पक्का। अरे किसी का पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन देता है। तो जितना कैटायनिक चार्ज है पॉजिटिव वाला उतना घटा दो, और जितना अनायनिक चार्ज है उतना बोलो क्या कर दो? जोड़ दो। क्या तुम्हें बचपन से बात पता है कि किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, लिया है तो जोड़ दो, और अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब दिया है तो उतना ही घटा दो। चिंता मत करिए, जब आएगा चार्जेस वाला केस मैं कराऊंगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है? बस इस नंबर को कैलकुलेट करना है। गाइज एक कैलकुलेशन करनी, जो बोर्ड में मैंने फॉर्मूला लिखा, कर लोगे कैलकुलेशन? जैसी कैलकुलेशन से तुम्हारा आंसर आ जाए, अगर वो आंसर फिर वही बात आती है 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ है, तो आपकी ज्योमेट्रीज के आंसर आ जाएंगे। बोलो क्या क्या ज्योमेट्री है? बोलो इसका नाम क्या है? इसका नाम बोलो क्या है? इसका बोलो क्या है? ट्राइगोनल। बिल्कुल बने रहेंगे टॉपिक के अंदर। चलो आ जाओ भाई, अब आ जाओ, शुरू करें। आपने जिन केसेस को करा है उन केसेस को करने का बड़ा स्मार्ट तरीका था ये। आ जाइए, चलिए सब बच्चे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं इस मॉलिक्यूल का। कुछ नहीं है, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो। सब बच्चे बोर्ड पर रहेंगे बिल्कुल। हाफ। चलो बोलो, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 लगा दो भाई। प्लस में कितने मोनोवैलेंट है? सर तीनों मोनोवैलेंट है। क्या कोई प्लस का या माइनस का चार्ज है? नहीं है सर, तो बंद कर दो यहीं पर ही। 5 और 3 8, 8/2 कितना? 4। 4 का मतलब वहां पढ़ो, बोलो क्या है? टेट्राहेड्रल। अब देखना और क्या चीज है। अब आप कहेंगे सर चलो ज्योमेट्री पता लगी टेट्राहेड्रल, अब मुझे कैसे पता लोन पेयर है? यार दिमाग लगाओ, टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं, नितिन यहाँ पर टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड कितने दिखा रहा है? 3। तो पक्का चौथी चीज कौन है? लोन पेयर है। हो गया लॉजिक? नहीं आया समझ में? मैंने बोला कि ज्योमेट्री बोली टेट्राहेड्रल, मैं गया ऊपर, मैंने देखा यार बॉन्ड तो 3 ही है, तो इसका मतलब गारंटेड चौथी चीज बोलो क्या है? तो बस हो तो गया। क्या बोलोगे? नाइट्रोजन 3 तो ये लगा दिए, और पक्का चौथी चीज बोलो क्या है? नहीं आया ना समझ में? और देखो, और देखो, H2 निकालो। अब ऑक्सीजन के पास है सब बच्चे भाई, इंडेक्स नंबर। सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन मत मान लेना यार, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है ना, ऑक्सीजन जुड़ेंगे दोनों हाइड्रोजन। सब बच्चे, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस होते हैं? 6। कितने मोनोवैलेंट साइड वाले हैं? 2। 6 और 2 8, 8/2 कितना? 4। 4 का मतलब, अब देखो आपके दिमाग में कैसा आएगा? 2 लोन पेयर है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ आपको बोला टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, मतलब 4 चीजें जुड़ने वाली। कितनी बोलो? 4। बॉन्ड आपको 2 ही दिख रहे हैं, इसका मतलब बाकी 2 क्या हैं? हो गया आइडिया अपने आप, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, सीधा दिमाग में सेट हो रहा है कि ऑक्सीजन के साथ में 2 बॉन्ड है तो बाकी 2 क्या होंगे? लोन। तो बोलोगे ऑक्सीजन के साथ में 2 तो हाइड्रोजन अटैच कर दिए, और 2 पक्का क्या होंगे? लोन पेयर। हमें चाहे कुछ नहीं पता, लेकिन हमें पता लग जाएगा ज्योमेट्री का। अब CH4 का देख लीजिए। CH4 में बताना जरा, कार्बन के बाद 6 थे। छोड़ो, इंडेक्स नंबर निकालो सीधा। बोलो भाई, बोलो। हाफ। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। हाइड्रोजन कितने मोनोवैलेंट है? 4, और कोई चार्ज नहीं प्लस माइनस। 4 और 4 8, 4। 4 मतलब 4 चीजें जुड़नी है, और आप देखते हैं चारों ही बॉन्ड है, तो कोई भी लोन पेयर बॉन्ड से ही काम चल गया। मुश्किल लगा? चलो कोई मुश्किल केस ले लेते जिसमें आपने ऑक्सीजन वाले केसेस में आप कह रहे थे थोड़ी डिफिकल्टी आई थी। कोई भी ऑक्सीजन वाला केस बताओ। CO2 ले लें, जिसमें थोड़ा दिक्कत लग रहा था, पता नहीं कैसे लीनियर है भाई। आओ भाई सब बच्चे बोर्ड पे, मुझे बताओ। हाँ भाई क्लास, इंडेक्स नंबर बोलो। हाफ। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। 4 है भाई, 6 मत लिख देना, वैलेंस 4 ही है, टोटल 6 है। अच्छा मोनोवैलेंट कितने हैं? एक भी मोनोवैलेंट नहीं, चार्ज कुछ है नहीं। 4/2, 2 के लिए मैंने क्या नंबर लिखवाया? लीनियर। मतलब ज्योमेट्री बोलो कैसी होगी? लीनियर। अब लीनियर मतलब कि कार्बन यहां होगा, ऑक्सीजन यहां होगा, ऑक्सीजन यहां होगा। अब इतना मैंने तुम्हें याद करवा दिया कि ऑक्सीजन बनाता कैसा बॉन्ड है? बोलो डबल। खत्म कहानी। और कौन सा था? SO3। लो भाई SO3। SO3 में बोलो इंडेक्स नंबर सब बच्चे। हाफ। सल्फर के पास कितने? बोलो 6। कितने मोनोवैलेंट? 0। 6/2 कितना? अपने आप आंसर आ रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर आ रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब आप बोलेंगे इसका मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, तीनों के तीनों बॉन्ड ही दिख रहे हैं, तीनों बॉन्ड ही दिख रहे हैं, मतलब कोई लोन पेयर
जैसे कि यहाँ पर लीनियर में दो चीजें चाहिए, दो के दो बॉन्ड ही है सर, कोई लोन पेयर नहीं है। तीन चाहिए, तीन के तीन है, तीन के तीन है, जोड़ दो। बताओ कितना आसान हो गया। कोई भी डिफिकल्ट केस, आपको कौन सा केस सबसे डिफिकल्ट लगा था? जेनॉन वाला, जेनॉन O3 कर लो। आपको लगता है जेनॉन O3 थोड़ा डिफिकल्ट था, चलिए जेनॉन का देखो भाई। सब बच्चे इंडेक्स नंबर हाफ बोलो। जेनॉन के पास कितने? 8। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है नहीं सर, 0। 8/2 देखो 3 है, लेकिन भले ही, लेकिन ये अपने आप आंसर कितना करने लग गया? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल बोलने का मतलब 3 तो बॉन्ड बनेंगे सर, एक लोन होगा। 3 तो बॉन्ड और एक, तो मैंने बोला जेनॉन के साथ में 3 तो बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन बताया आपको डबल बॉन्ड ही बनाएगा, तो डबल ही बनाना और एक बोलो क्या बना देना, लो खत्म कहानी। क्या मुश्किल लगा बताओ? नहीं आया ना समझ में? पक्का? तो आपको इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला देखो कितनी जल्दी आंसर कर रहा है। आपको कुछ बीपीएलपी कैलकुलेट नहीं करना, सीधा इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करा। अगर इंडेक्स नंबर 2 आए तो बोलो क्या? लीनियर। 3 आए तो बोलो क्या? ट्राइगोनल पैनल। 4 आए तो टेट्राहेड्रल। 5 पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 पे ऑक्टाहेड्रल। और उसके जरिए आपको पता है फिर कितने बॉन्ड बनाने और कितने लोन बनाने। जैसे मान लो आया हमारा क्या? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बच्चों बोर्ड पे, हाँ भाई शिवम इधर। मैंने बोला मेरा आंसर आया 5। 5 का मतलब बोलो क्या? 5 का मतलब बोलो क्या? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर पांचों बॉन्ड है तो पांचों बॉन्ड बना दो। अगर 4 बॉन्ड दिख रहे हैं लेकिन आ रहा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, तो समझ जाना 4 बॉन्ड है और एक लोन है। अगर मान लो आ रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लेकिन बॉन्ड 3 ही दिख रहे हैं, तो 3 बॉन्ड है और 2 लोन है। अरे नहीं आ रहा समझ में? अब ट्राई करोगे आप लोग? फॉर्मूला याद हो गया? दो क्वेश्चंस जल्दी ट्राई करना सब बच्चे, ज्यादा टाइम मत लगाना। क्लास जल्दी भाई। वही पूछता हूं। एक थोड़ा और बढ़िया मुश्किल क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? सभी बच्चे मुझे ट्राई करते नजर आए भाई, ध्यान रखना। अगले 10 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन सेम, 10 मिनट में बस हो गए ना। ब्रोमीन कौन से परिवार से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो जितने वैलेंस फ्लोरीन के पास उतने वैलेंस क्लोरीन के पास, उतने वैलेंस ब्रोमीन के पास। आशीष ट्राई कर, खाली मत बैठ। विनय नहीं आया समझ में? मुश्किल लग रहा है क्या? हाँ, KCl ए क्या है? AlCl4-। थोड़ा सा वेट करो, एक बार खत्म हो जाए, चार्ज वाले पे आता हूँ, ठीक है? चार्ज वाले पे आता हूँ। इट विल बी टेट्राहेड्रल है, वैसे टेट्राहेड्रल है, लेकिन कैसे है आता हूँ। अभी एक बार खत्म कर लो पहले ये। जल्दी करना भाई, क्योंकि मुझे कुछ और भी बताना है अभी। सीधी पिछली वीडियोस कवर करनी पड़ेंगी इसको समझने के लिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी टॉपिक है। अब देख रहे हो कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन सबका स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा अगर हमें तरीका पता हो तो। रौनक नहीं आया? अंकित नहीं आया समझ में? करके दिखाओ जल्दी जल्दी। नहीं बताऊंगा। अबे बताया तो, ब्रोमीन उस परिवार से है जिस परिवार में सबके पास 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मयंक तू क्यों नहीं कर रहा? कवर कर ले, टॉपिक बहुत जरूरी टॉपिक है। और ये केमिकल बॉन्डिंग अगर खराब हुआ ना तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। कुछ भी नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटा लगना है,
फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियोस देख ले, आ जाएगा समझ में। सिर्फ 2 वीडियोस में आ जाएगा सारा। क्या करूं? तुम बताओ, सोचो कैसे बनेगा। अच्छा, ये इंटर हैलोजेंस कंपाउंड होते हैं, ये बनते हैं। अब उसमें क्या होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि क्लोरीन से भी इलेक्ट्रॉन लेता है, बट इन वन सिनेरियोज क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देता भी है। क्लोरीन की वैलेंसीज +3, +5, +7 तक जाती है। वो अपने सातों इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है। ये इंटर हैलोजेंस कंपाउंड होते हैं। ये अभी आप लोगों ने पढ़े नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बन कैसे गया, बट होता है। ClF3 होता है, BrF5 भी तो ऐसे बने, और IF7 भी ऐसे बने, क्योंकि फ्लोरीन इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इनको ऐसा कर सकता है, इनसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि फ्लोरीन कभी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। फ्लोरीन लॉस नहीं करेगा, क्लोरीन कर सकता है, क्योंकि वो फ्लोरीन छीन लेगा उससे। ब्रोमीन भी कर सकता है, हाँ। CN2, हाँ, Cl2O7 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। चलो, अच्छा क्वेश्चन बोल दिया तूने। हाँ भाई क्लास, तुम बताओ, ये समझ में आ रहा है? देखो क्या ही आ रहा होगा अभी तू। तान्या नहीं हो रहे? टाइम बड़ा कम बच जाता है। एक कॉपी लेके बैठा है, एक कॉपी में बैठे दोनों हैं। निकालो दूसरी कॉपी, पिटाई हो जाएगी उनकी। एक ही केस नहीं करा हो रहे हैं प्रिंस भाई? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नितिन करो भाई, कर लिए? अच्छा, डायरेक्ट निकाल दिए वो, आ गया समझ में, बस आना चाहिए मैंने। हाँ भाई तू दिखा। वो तो रहे सब, कुछ तो बीच में रह गया। अरे यार मुझे एक बात बता, तुम ऐसे लिख रहे हो, बनाएगा कौन? अच्छा, ये टाइम पास सारा काम कर रहा है। सर डायरेक्ट वो तो दिमाग में हो जाता है सर। सब ने ये खेल कर रखा है बिल्कुल, है वो भी नहीं हो रहा, वो नहीं है जो भाभी भाई। देखो कितने आलसी हैं सारे के सारे, किसी ने स्ट्रक्चर नहीं बनाया ना। देखो कहाँ करने लग रही है, कॉपी है, यही है। एक भाई, जिन बच्चों के पास बुकलेट नहीं मिली थी उस दिन वो बुकलेट लेके जाना, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं मिली थी वही लेके जाना, क्योंकि गिनती की करवा रखी है बच्चों, ठीक है। जितने बच्चे हैं अटेंडेंस से देख के उतनी ही करवाई है, कम पड़ेंगे नहीं तो। चलो अब ये बताओ, ए क्लास प्लीज, बच्चों मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसको सही कर रहे हैं, मैंने देख लिया है, बहुत सही कर रहे हो। कौन सा केस है जो मैं करवाऊं, आप मुझे बस ये बताओ। चलिए ठीक है, एक सेकेंड, देखो मैंने ये वाला केस भी अभी तक नहीं करवाया तुम्हें, एक बार सुनो बच्चों। फिर भाई ज़ेनॉन O2, सब बच्चे मुझे बताना इंडेक्स नंबर में क्या आएगा, हाफ। ज़ेनॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8, और एक भी मोनोवैलेंट नहीं है तो 0, और 8/2 आएगा 4। 4 का मतलब टेट्राहेड्रल। अब आप समझ गए सर, टेट्राहेड्रल तो आ रहा है, लेकिन 4 तो इधर, 4 तो टोटल बन ही नहीं रहे ज़ेनॉन के पास। 2 बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, 2, बाकी 2 क्या होंगे, लोन। तो बस हो तो गया, 2 लोन पेयर बना दो और 2 क्या बना दो। ये मैं ये बोल रहा था कि आप बनाओ भी यार, बनाओगे नहीं तो ऐसे कैसे पता लगेगा। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो चलो इसको ऐसे हटा दो बस, अब ठीक है। अब तो लग रहा है टेट्राहेड्रल, अरे नहीं लग रहा, लग रहा है। चलो ज़ेनॉन F4 बताइए, ज़ेनॉन F4 बताइए। हाफ, ज़ेनॉन 8, फ्लोरीन 4। अरे फ्लोरीन का जुड़ेगा भाई, फ्लोरीन का जुड़ेगा, बोलो कितना आएगा, 6 मतलब। अब आपको पता है कि ए क्लास देखो, शोर बंद कर दो, अपने डिस्कशन बंद कर दो, क्योंकि मुझे 10 मिनट में कुछ और भी सिखाना है। चुप होना पड़ेगा भाई आप लोगों को। वंश इधर, बस आप लोग चुप रहेंगे, बिल्कुल कोई डिस्कस नहीं करेगा पड़ोसी से। आयुष, 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल हो गया, और भैया 4 ही बॉन्ड दिख रहे हैं। अगर 4 बॉन्ड दिख रहे हैं मतलब 2 लोन पेयर है। और आप क्या जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था 4 बॉन्ड और 2 लोन है, तो कहां जाएंगे वो, एक ऊपर। बस ट्राइगोनल प्लानर और ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में ऐसा होता है
कि लोन पेयर बीच में आते हैं, बाकी सब में ऊपर नीचे जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? भूमि को नहीं आया यार, ठीक है, आसान है। अच्छा देखो, जिन बच्चों को लगा ये मुश्किल केस है, ये मुश्किल कुछ नहीं था। जेनॉन O2F2 था, आपने बोला इंडेक्स नंबर, चलो बोलो हाफ। जेनॉन सेंट्रल है, सेंट्रल जेनॉन है, बोलो कितना आएगा 8। अब साइड में कितने मोनोवैलेंट है? नहीं 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 नहीं, 2 तो ऑक्सीजन है, वो तो मोनोवैलेंट नहीं है, लेकिन 2 फ्लोरीन है, वो मोनोवैलेंट है भाई। ये जेनॉन से ही दोनों ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, जेनॉन से ही दोनों फ्लोरीन। हालांकि ऐसा केस मुश्किल नहीं आता, लेकिन इतना मुश्किल है भी नहीं, बताऊं। 2 ऑक्सीजन तो है नहीं मोनोवैलेंट, लेकिन 2 फ्लोरीन है, बोलो कितना आएगा? 5 का मतलब, अब दिमाग लगाओ, अब सब बच्चे दिमाग लगाएंगे। 5 का मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, लेकिन मुझे नजर आ रहे हैं 4 एटम। नितिन यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं 4 एटम, 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, 4 तो बॉन्ड बन जाएंगे, चाहे डबल हो चाहे सिंगल हो, लेकिन 4 तो बॉन्ड बन जाएंगे। लेकिन एक सर पक्का फिर क्या होगा? लोन पेयर। तो इसका मतलब सर इसके अंदर कुछ कहानी ऐसे बनेगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एक तो लोन पेयर बना दो, आप जानते हो ना कहां लगता है वो ट्रायंगल वाले, इस पे लगता है 120 डिग्री वाले पे, अरे भूल गए लगता है। और 2 ऑक्सीजन बना दो, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन, आप काउंट भी कर लो, जेनॉन के पास 8 का काउंट बन रहा होगा। 4 तो ये इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 और 8वां यहां पर, तो वो पता लग रहा है नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन बात आनी चाहिए कि ट्रायगोनल, मेन तो पता है आंसर क्या पूछने वाला एग्जामिनर, ये पूछने वाला है। तो अगर तुम ये बता पाओगे तो काम बन जाएगा। उसके बाद तुम्हें ये आता है तो तुम्हारी नॉलेज के लिए अच्छा है कि तुम्हें पता है कि ट्रायगोनल बायपिरामिडल में 5 चीजें होती है, लेकिन इसके पास सिर्फ 4 आइटम्स नजर आ रहे हैं, 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन, तो पक्का एक इसके पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। ये आपकी समझदारी है। और थोड़ी सी एडवांस समझदारी क्या है कि अगर आपने ये भी सुना हुआ है कि लोन पेयर ना इसमें इस वाले शेप पे आता है, 3 बॉन्ड्स में जहां पर 120 डिग्री एंगल होता है, तो फिर आपको सब कुछ पता है। इसका मतलब फिर वैसे थ्योरी आपको पूरी कंप्लीटली आती है, उसमें अंदर वाली बात भी पता है आप लोगों को। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रहा समझ में? श्योर? ठीक है। अब सुनो जरा, कुछ बच्चों ने भी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन ही पूछा कि सर कभी अगर किसी के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाए, जैसे कि NH4+ है, अब इसका मैं कैसे बनाऊं सर? तो सुनिए भाई, इंडेक्स नंबर सब बच्चे हाफ। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। हाइड्रोजन कितने मोनोवैलेंट? 4। लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, +1। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, ये कटायन को हमेशा घटाना है। प्लस है तो घटा दो, माइनस है तो जोड़ दो, बस ये समझ लो। तो 1 प्लस है तो 1 घटा दो, बोलो 5 और 4 9, 9 में से 1 गया 8, 8/2 कितना? 4। 4 का मतलब टेट्राहेड्रल। नहीं आया ना समझ में? तो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड बनेंगे? बोलो 4, और 4 और टेट्राहेड्रल में होगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है। और शायद तुम लोग जिन बच्चों ने लुईस स्ट्रक्चर सीखा हुआ है ना, वो इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ था कि नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया था। नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, ज्योमेट्री फिर भी हम बता देंगे सर। चलो मुश्किल केस लेते, थोड़ा सा मुश्किल लेते हैं। CO3 2-, इंडेक्स नंबर सब बच्चे मदद करेंगे भाई। चलो सब बच्चे बोलेंगे कार्बन 4, ऑक्सीजन 0। सर ऑक्सीजन मोनोवैलेंट में काउंट नहीं होता, लेकिन -2 का मतलब है +2। सर 4 और 2 6, 6/2 3। और ट्रायगोनल प्लानर, अगर ट्रायगोनल प्लानर है इसका मतलब कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड बनाए हुए। समझ रहे हैं मेरी बात को? अरे नहीं आ रहा समझ में? तो वो 3 का ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लानर है, बनाना चाहो बना दो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ओ भाई नहीं आया समझ में? श्योर? तो माइनस हो चाहे प्लस हो, अभी जैसे प्रिंस ने क्वेश्चन पूछा, सर ये क्वेश्चन आ जाए तो प्रिंस ने ये इसलिए पूछा है कि ये आपकी बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, AlCl4- बैक एक्सरसाइज के अंदर है। अब AlCl4- का अगर आप पूछोगे तो कैसे करेंगे? आ जाओ, बड़ा आसान है। इंडेक्स नंबर बताओ हाफ। अब कार्बन, इस एल्यूमिनियम के सेंट्रल एटम पे बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3 है। बहुत अच्छे बच्चों, एल्यूमिनियम के बाद 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,8,3। सर 3 है। क्लोरीन मोनोवैलेंट है कि नहीं? है मोनोवैलेंट। क्लोरीन मोनोवैलेंट है, 4 हो गए। -1 का मतलब +1 हो गया, बोलो कितना आया? 8/2 4 आया। 4 का मतलब एल्यूमिनियम के साथ में 4 Cl हो गए। समझ रहे हैं बात को? और पूरे पे -1 चार्ज होता है। लिखना चाहो लिख दो, ऐसे लिखना लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। आप लोगों को मेन बात थी कि बस इसकी ज्योमेट्री बतानी आनी चाहिए, वो आपको पता लगी टेट्राहेड्रल होगी। समझ नहीं आ रहा लेकिन तो अगर किसी के ऊपर माइनस चार्ज हो तो भी खेल समझ में आ रहा है, प्लस हुआ तो भी खेल समझ में आ रहा है। जरा इसका बताना मुझे बच्चों, एक बार इसका बताना, NO3- का, NO2- का बताना, दोनों की ज्योमेट्री जल्दी बताना, एकदम आंसर आ जाएगा। बोलो इंडेक्स नंबर। ऑक्सीजन तो भैया मोनोवैलेंट नहीं है, डायवैलेंट है, तो 0। और -1 का मतलब +1। 5 और 1 6, 6/2 3। 3 मतलब ट्रायगोनल। कोई समस्या नहीं है भाई। अब लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं,
ये जो NO3 है ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर है, मतलब आपको पता है नाइट्रोजन के साथ में 3 ऑक्सीजन बनेंगे। ए क्लास प्लीज, 3 ऑक्सीजन जुड़ेंगे। लेकिन यार देखो, जिन बच्चों ने लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ना, वो जानते हैं कि तीनों बॉन्ड ऐसे नहीं बनते, कहीं कोऑर्डिनेट भी बन जाता है, याद है, कहीं पर वैसे इलेक्ट्रॉन लेके बनता है। तो ये वाली बात मैं स्ट्रक्चर में बता ही नहीं रहा हूं, क्योंकि जिनको लुईस आता है उनको पता है NO3- कैसे बनता है, और जिनको नहीं आता मेरे ऐसे बताने से आएगा भी नहीं अभी समझ में, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर प्रॉपर टॉपिक है 2 क्लास का, 2 क्लास में जाके खत्म होता है पूरा प्रॉपर टॉपिक, स्टार्टिंग उसी से हुई थी चैप्टर की। तो आप लोग लुईस स्ट्रक्चर वीडियो से पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। पेपर में तो क्या पूछने वाला है, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, NO3- की ज्योमेट्री बताओ भाई, तो बता देंगे तो ज्योमेट्री, तो NO2- की ज्योमेट्री बताओ। तो नाइट्रोजन के पास 5, 0 मोनोवैलेंट, +1, 5 और 2 1 6 3। अब सोच लो भाई, इसका ट्राइगोनल प्लानर आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, तो समझ जाओ एक लोन पेयर है। एक अब देखो, कोई हमें ज्यादा टेंशन लेनी पड़ रही है कि माइनस आया, 2 ऑक्सीजन है, कितना काउंट करना है, LP BP कुछ नहीं करना, सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो, कहानी खत्म है। नहीं आया समझ में? तो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे एनायंस हो, चाहे कटायंस हो, चाहे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो, मैं कह रहा हूं कैसा भी मॉलिक्यूल हो, आपका ये तरीका फेल ही नहीं होता, ये तरीका हर बार काम कर जाएगा और आपको रिजल्ट्स दे जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बस एक आखिरी बात मैं आपसे कर रहा हूं, वैसे खत्म हो गया वेस्पर थ्योरी, और मुझे कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को करवाने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ क्लास को खत्म करूंगा और आप समझ जाना कि ऐसे क्यों है भाई। सो कहते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग, इसका मुझे बस आंसर बताना आप लोगों को पता है कि नहीं पता, फिर बस क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके। इन स्पाइट ऑफ हैविंग टेट्राहेड्रल, या बोलेंगे बोथ CH4 एंड NH3 आर ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट बॉन्ड एंगल in CH4 is 109.5 degree and in NH3 is 108 degree या lesser than 100। So why? मुझे लगता है इसके आंसर करने में कोई खास समस्या नहीं है। जिस बच्चे ने वो कॉन्सेप्ट सीख लिया था ना वेस्पर थ्योरी का, मैं कह रहा हूं यहां से वो 10 क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन वो 10 के 10 क्वेश्चंस में खेल यही है कि मैं आपसे एक बात कर रहा था बार बार, याद करो, 4 बॉन्ड हो, 3 बॉन्ड 1 लोन हो, 2 बॉन्ड 2 लोन हो, सर टोटल 4 है ना। 4 के केस में हमेशा क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। लेकिन सर सबका बॉन्ड एंगल एक जैसा नहीं है। जब चारों बॉन्ड है तब तो एंगल 109.5 आएगा, लेकिन जब एक लोन आ जाएगा तो 109.5 से घटेगा, और जब 2 लोन आ जाएंगे तो 109.5 से बहुत ज्यादा घटेगा, क्योंकि 2 लोन पेयर का रिपल्शन काफी ज्यादा होता है। नहीं आ रहा याद ऐसा? तो आप लोगों को उसने ये तो बोला है कि CH4 भी टेट्राहेड्रल है, NH3 भी टेट्राहेड्रल है, फिर दोनों में बॉन्ड एंगल एक जैसा क्यों नहीं है, ऐसे ही पूछ लेता है। तो यहां तो बॉन्ड एंगल 109.5 है, बट यहां NH3 में बॉन्ड एंगल 109.5 है। तो आप लोग बोलेंगे सर इसमें क्या है, बोलो एक लोन पेयर है, जिसकी वजह से ऊपर बोलो क्या लगता है, LP BP रिपल्शन लगता है, जिसके कारण बॉन्ड्स के बीच का एंगल छोटा हो जाता है और वो 109.5 से कम हो जाएगा। रिटर्न में मैं लिखवा दूंगा, लेकिन क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जिन्होंने वेस्पर थ्योरी टॉपिक अच्छे से सुना है उनको ये टॉपिक क्लियर होगा मैं क्या बोल रहा हूं। सो मुझे तुम कुल मिला के एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को पूरा वेस्पर थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट हो गया भाई? और अब तुम मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें पहली क्लास में ऐसे मॉलिक्यूल सिखाए जिसमें लोन पेयर नहीं होता, फिर तुम्हें सिखाया जिसमें लोन पेयर होता है, लेकिन अब मुझे बताओ आपको जरूरत है क्या उन चीजों की? अब वो टेबल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तुम सिर्फ इंडेक्स नंबर पढ़ लो और इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला याद करो, सारा खेल खत्म लास्ट 3 क्लास का। तो हमने 3 क्लास जो पढ़ा है ना, वो 3 क्लास का सारा समरी इस इंडेक्स नंबर वाले फॉर्मूले के अंदर छिपा हुआ है। इस इंडेक्स नंबर को कर लो, सारे तीनों की तीनों क्लास हो गई, कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब सुनो अगली बात, ये तो खत्म हो गया, अब आज की क्लास, कल की क्लास का सुनो। कल आप लोगों की ना एक क्लास है, 2 मिनट बता देता हूं बस। कल आप लोगों की ना केमिस्ट्री की एक बैकअप क्लास है, सुन लीजिए, केमिस्ट्री की बैकअप क्लास है। देखिए मैंने ना फिजिक्स के अंदर कुछ वीडियोस ग्रुप में डाली थी, आपको पता है कैलकुलस की डाली थी और एक मोशन इन अ प्लेन की। सब बच्चे फिजिक्स घर पे कवर करना स्टार्ट कर दो, जो बच्चे जिस भी टाइम पे सेंटर में ज्वाइन हुए, अगर बहुत पहले से ज्वाइन थे उन्होंने वो वीडियोस करी हुई है, उनको जरूरत नहीं है कि उनको बेसिक चीजें आती हैं, आगे के चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जिन्होंने नहीं करी है घर पे कवर करना स्टार्ट करो। बट केमिस्ट्री का एक कंसेप्ट है जिसको हम ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। एक तो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट और एक है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं। ये मुझे कल सिखाना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्लास के बीच में सिखा नहीं सकता ताकि रेगुलर वाले बच्चों की क्लास खराब ना हो, और इस कॉन्सेप्ट के बिना हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक कर ही नहीं पाएंगे। क्लास अगला टॉपिक सिग्मा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चाहिए 1s2p 2p6, ये सब कहां से आया, और जिन बच्चों ने नहीं करा हुआ ना उनको नहीं आएगा। तो एक बात अच्छे से कान खोल के सुन लीजिए, उर्वशी
अगर किसी भी बच्चे को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस नहीं आती हैं, कौन सी मैं बता देता हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, अगर ये नहीं आता है तो कल की क्लास किसी भी हाल में मत छोड़ना। मैं पहले बता रहा हूँ, कल संडे है ना, कल की क्लास आप नए बच्चों को तो बिल्कुल छोड़ दी ही नहीं है। जिनने सेकंड चैप्टर नहीं करा हुआ ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट का, एक टॉपिक कंप्लीट होगा एक क्लास, प्लस इस चैप्टर में जो चीजें इस्तेमाल होनी है वो इसके बिना हो ही नहीं सकती। तो अगर आप कल की क्लास छोड़ेंगे तो अपनी जिम्मेवारी पे छोड़ना, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट क्लास से मतलब मंडे आपको समझ में नहीं आएगा केमिस्ट्री में चल क्या रहा है। तो नए बच्चों को तो किसी भी हाल में छुट्टी नहीं करनी कल। पुराने बच्चों के लिए ऑप्शंस हैं, आपको लगता है कि मेरे को वो 1s2 2s2 सीखना है, मैंने हालांकि बहुत अच्छे सिखाया था आप लोगों को, जिनको आता है वो छुट्टी पे रहना, घर पे पढ़ना अपने आगे की चीज़ें, और जिनको लगे कि भैया मेरे को फिर भी करना है तो वो आ जाना चाहिए। ठीक है, सुबह के टाइम पे क्लास रहेगी, टाइमिंग अभी ग्रुप में आएगी, कोई बच्चा ग्रुप में ऐड नहीं तो मुझे बता दो, बाकी ग्रुप। हाँ आयुष बोलो। बिल्कुल जीरो से बढ़ाऊंगा सारा, और पूरा बताऊंगा कि कैसे बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कराऊंगा सारे। मैं तुम्हारे सितंबर एग्जाम से पहले करा दूंगा सारा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। सितंबर के फर्स्ट टर्म से एग्जाम से पहले मेरे को टॉपिक याद है, सारे कराऊंगा।